सो गाइज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आज आपका पहुंच चुका है डे 23 पर, जहां हम लोग बात करेंगे आज 1151 से आगे की 50 सेंटेंस का टारगेट मेरा रहता है ईच वीडियो में कराने का कम से कम। तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि 50 सेंटेंस हम लोग आपको सोल्व करा पाएँ। सो गाइज सेंटेंस आपका कह रहा है कि द कुंभ मेला हैज़ बीन हेल्ड एट इलाहाबाद। कुंभ मेला इलाहाबाद में लगता आ रहा है सिंस सेंचुरीज, कई शताब्दियों से। नाउ बिकॉज इन द पास्ट 2 डिकेड्स इट हैज़ ग्रोन इनटू अ मेगा इवेंट। सिंस सेंचुरीज, कई शताब्दियों से लगता आ रहा है बच्चों। सिंस जब हम लोग बात करें एक पीरियड ऑफ टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम की, नॉट पीरियड ऑफ टाइम की, तो यहाँ पे ऐसे में सिंस मीनिंग देता है से का। किसका मीनिंग देता है बच्चों? से का। लेकिन सिंस के साथ में हमें कम से कम पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करना होता है, मतलब सॉरी पीरियड ऑफ, हाँ पॉइंट ऑफ टाइम का, यानी कि निश्चित समय का। और वो कह रहा है कि सिंस सेंचुरीज़, कई शताब्दियों से लगता आ रहा है, कई 100 शताब्दियों से लगता आ रहा है सिंस सेंचुरीज़। तो ये कोई फिक्स टाइम आपका नहीं है, तो ये कन्फर्म है कि यहाँ आपका सिंस नहीं आएगा। इस गाइस, क्योंकि सिंस आपका बिल्कुल फिक्स टाइम के लिए लगा करता है। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 2 o'clock, सिंस 1999, सिंस मॉर्निंग, ऐसा कुछ भी हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे सिंस तो कंफर्म नहीं आएगा। अब गाइस यहाँ पे देखते हैं हम लोग सेंटेंस के ऑप्शंस के साथ में चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है। सिंस सेंचुरीज़, for centuries now, but in the past 2 decades it has grown into a mega event। पहला ऑप्शन जो हमारे पास में है, नो इम्प्रूवमेंट, तो कहना गलत होगा। और बच्चों सिंस सेंचुरीज वाला तो वैसे ही गलत है, क्योंकि जब ऊपर वाला गलत है तो ये भी आपका रॉन्ग ही होगा। इस गाइस, तो यहाँ पे फॉर सेंचुरीज नाउ मोर ओवर इन द पास्ट। अब यहाँ पे हम लोगों के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो 4 वाला ये और एक 4 वाला फोर्थ ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपका 2 में है, इसलिए अब यहाँ पे हमारे पास बीच में क्या लगाया गया, एक जगह लगाया गया मोर ओवर, एक जगह लगाया गया बट। बट आपका शो करता है विरोधाभास को। किसको शो करता है? विरोधाभास को। यानी कि यहाँ पे सेंटेंस में एक विरोधाभास क्यों लगता आ रहा है? क्योंकि वहाँ पर पिछले 2 दशक से, यानी कि 20 साल से एक मेगा इवेंट हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट, फोर्थ नहीं हो सकता। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्यूज इन द 2 ब्रदर्स। बच्चों डिस्टिंग्यूज के बाद उसने इस्तेमाल किया है 2 ब्रदर का। किसका? 2 ब्रदर्स का। तो बच्चों वैसे तो डिस्टिंग्यूज के साथ में हम लोग लगाया करते हैं फ्रॉम फिक्स प्रपोजिशन, फिक्स है बिल्कुल। लेकिन बच्चों बात हो रही है यहाँ पर 2 भाइयों की। अब फ्रॉम ऑप्शन में है भी नहीं, मुसीबत तो ये है। तो ये तो कन्फर्म है कि ये दिया हुआ गलत है और इन भी आपका गलत हुआ, तो ये 2 गलत हो गए। नो इम्प्रूवमेंट वैसे गलत हो जाएगा बिकॉज ऊपर दिया हुआ गलत है। अब आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ। 2 के लिए आप अमंग का इस्तेमाल कर नहीं सकते, आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन। क्या बचता है आपके पास? सिर्फ फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन ही होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके गाइस, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन प्रॉपर आंसर। अब बच्चों आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सेंटेंस में 1153 में कह रहा है द वर्कर्स ऑफ द टेक्सटाइल फैक्ट्री, द वर्कर्स ऑफ द टेक्सटाइल्स फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में उसने 4 प्लस टाइम का इस्तेमाल किया। किसका? 4 प्लस टाइम का। बच्चों सेंटेंस में जब भी सिंस या 4 प्लस टाइम का इस्तेमाल हो तो कम से कम सेंटेंस आपका परफेक्ट तो बने, और अच्छा होगा अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूस भी बना दें साथ साथ। तो यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। द वर्कर्स ऑफ द टेक्सटाइल फैक्ट्री, वर्कर्स आपका प्लूरल है, तो प्लूरल को देखते हुए आप यहाँ पर कम से कम हैव बीन डिमांडिंग, हैव बीन। बच्चों बीन में ऐसे एस नहीं लगा सकते, इसलिए आपका पहला ऑप्शन रेस से बाहर हुआ। अच्छा, डिमांडेड हायर वेजेस, ये तो ऊपर ऑप्शन में भी है हमारे पास में, इसमें और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? बस वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म लगा दी, तो ये भी रेस से बाहर हुआ। नो इम्प्रूवमेंट कह नहीं सकते बिकॉज दिया हुआ गलत है, तो थर्ड भी रेस से बाहर हुआ। अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचते हैं फोर्थ के अलावा। अब बच्चों यहाँ पे फोर्थ में एक मुसीबत ये हो जाएगी आपके साथ में कि यहाँ पे हैज़ आ गया है और डिमांडेड बी नहीं लगाया उसने यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों मजबूरी है कि मैं को ऑप्शन लगाऊँ। देखो जरा ध्यान से, आप 4 ऑप्शन को एक बार फिर से देख ले। यहाँ पे हैव बीन्स कह दिया इसलिए बाहर, ये डिमांडेड की वजह से बाहर, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, हैज़ डिमांडेड की वजह से बाहर आना, हैज़ बीन, हैव बीन में से कोई एक है। सो गाइज मैं यहाँ पे बुक की मिस प्रिंटिंग को मानते हुए हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस का ही इस्तेमाल करूँगा। ये मिस प्रिंटिंग है बच्चों, यहाँ पे जो बीन में ऐसे आ गया है ये आपकी मिस प्रिंटिंग है। ओके गाइज, तो इसको माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। इफ़ यू पार्क योर कार हेयर द ट्रैफिक पुलिस हैज़ फाइंड यू। अगर आप अपनी कार यहाँ पार्क करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को फ़ाइन देना होगा।
सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस है कंडीशनल। क्या सेंटेंस? कंडीशनल, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका आएगा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ आपके पास विल प्लस फर्स्ट फॉर्म एक ही कंडीशन में है, वो आपका पहला ऑप्शन में है, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी बच्चों। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। इफ़ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़ इट इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी बच्चों। फिर वही सेंटेंस आपका आ गया कंडीशन पर आधारित, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड करेक्ट। देखिए दो सेंटेंस सेम एक जैसा आ गया, वो भी एक एग्जाम में। आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट लास्ट 4 to 2 hours। बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में उसने सिंसिया 4+2 की बात कर दी। किसकी बात कर दी उसने? यहाँ पे सिंसिया 4+2 की बात कर दी। अगर सिंसिया 4+2 सेंटेंस में आ रहा है, फिर वही बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई आपको, सेंटेंस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक प्लस आईएनजी इस्तेमाल होनी चाहिए। सो आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। आई लुक फॉर अ बेटर जॉब, मैं एक अच्छी जॉब ढूंढ रहा हूँ फॉर द लास्ट 2 months। बच्चों फिर वही बात, सिंसिया 4+2 month, सिंसिया 4+ टाइम। सो क्या जब सेंटेंस में सिंसिया 4+ टाइम आ ही गया है तो हमें फिर से यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना होगा। अब गाइस अगर एक एक सेंटेंस बार बार एक ही रूल्स बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं उसको बार बार तो नहीं बताऊंगा, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि सर आप सिर्फ यहाँ पे एक रूल्स को मतलब सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। बच्चों ये एक सेंटेंस में ही 3 सेंटेंस में एक सेम फॉर्मूला आपका अप्लाई हो गया है, तो अब तो आप भी अपना दिमाग लगाना सीख जाएँ। सो आई हैव बीन, कायदा तो ये है कि अगर सेम फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है तो मुझे सेंटेंस छोड़ देना चाहिए, उसको आपको करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी सेंटेंस करा रहा हूँ जिससे कि आपका रूल्स जो है बने रहें आपके हाथ में। 4+ टाइम आ गया है तो आपको हैव बीन प्लस आईएनजी आना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। इफ़ यू जॉइन दिस जॉब इट इम्प्रूव। बच्चों फिर से सेंटेंस आ गया कंडीशनल, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में ही है। तो 1158 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। इफ़ आई हैव मनी, बच्चों फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट पार्ट में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, आई विल परचेज, आई विल परचेज। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में है वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। शी रीड दैट नॉवल सिंस सी गोट अप इन द मॉर्निंग। बच्चों फिर से सिंस सी गोट अप, यानी कि जब से वो उठी है तो अब से उठने के बाद से वो इसी लेसन को याद कर रही है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में फिर से सिंस के बाद अगर देखा जाए तो टाइम आ गया इनडायरेक्टली, यानी कि उठने के बाद से वो अपने लेसन याद कर रही है, तो सिंस प्लस टाइम आ गया, नीचे समय आ गया। फिर से हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक प्लस आईएनजी फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में ये 1160 में मुझे सेकंड में दिखा दे रहा है आंसर हैज़ बीन प्लस आईएनजी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। एक ही रूल के पीछे पड़ गया मुझे ऐसा लगता है ये। द हेड हैज़ बीन सो बिजी टू गो थ्रू दीज फाइल्स एंड रिजोल्व द मैटर। यहाँ उसने सेंटेंस को अंडरलाइन तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि वो इसकी बात कर रहा है। अब गाइस यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है कि टू का एक स्ट्रक्चर होता है और सो दैट का, टू का और सो दैट का स्ट्रक्चर रहा करता है। तो टू बिजी टू गो थ्रू या फिर सो बिजी दैट ही कैन गो थ्रू, इस तरह कुछ होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे टू बिजी टू गो थ्रू, मैंने आपको डिग्रीज के अंदर ही सब्जेक्ट सेंटेंस पढ़ाया था, फॉर्मूला पढ़ाया था, या तो टू या फिर सो दैट। हम लोग ये वाला टू हटा करके सो लगाया करते हैं और ये वाला टू हटा करके दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्रेजेंट में और कुड नॉट पास्ट में। फिलहाल तो इसका आंसर आपका सेकंड ही हो जाएगा करेक्ट। यू वॉन्ट टेल द सीक्रेट वॉन्ट यू। गाइस सेंटेंस बनाना है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल की गई है। वॉन्ट जो है बच्चों आपका विल नॉट का शॉर्ट वर्जन है। किसका? विल नॉट का ये शॉर्ट वर्जन है आपका वॉन्ट। क्लियर बात बच्चों? विल नॉट को हम लोग शॉर्ट में वॉन्ट बोल देते हैं, तो ये वॉन्ट उसका शॉर्ट वर्जन है। दूसरी बात, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव बनेगा। सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होना चाहिए था, सेंटेंस होना चाहिए था विल यू।
क्या होना चाहिए था, विल यू, तब सेंटेंस हमारा ये रहता करेक्ट। क्वेश्चन टैग का यही एक स्पेशल फंडा है बच्चों। बस कह रहा है अगले सेंटेंस में दे डिडंट सी यू। बच्चों फिर से क्वेश्चन टैग का सेंटेंस, डिडंट प्लस दे, तो डिड दे क्या होना चाहिए था, डिड दे। जैसी हेल्पिंग वर्ब होगी उसी हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस तैयार होगा, और जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट उसके साथ होगा बच्चों। तो यहाँ पे डिड दे नॉट इज इट, सेंटेंस का आंसर होगा आपका सेकंड करेक्ट। वी हैड नेवर सीन सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, द विंड स्पीड वॉज 130 किलोमीटर पर आवर। वी हैड नेवर सीन बच्चों यहाँ सेंटेंस में सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, द विंड। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में बताना है कि क्या ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ सही है या गलत है। ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे ध्यान से, कह रहा है कि वी हैड नेवर सीन, हमने नहीं देखी है, सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड। तो यहाँ पे सेंटेंस में अगर ओनली सो का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ दैट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो सो आपका ओनली कंजक्शन ऑफ रिजल्ट का काम करने के लिए आएगा। अगर आप सो को इंडिविजुअली लगा रहे हैं तो ये कंजक्शन ऑफ रिजल्ट का काम करता है। दो तरह की कंजक्शन होते हैं बच्चों, कंजक्शन ऑफ रीज़न जिसमें आपका एज, बिकॉज, यस, इस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं, और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट जहाँ पर हम लोग हैंस, देयरफॉर, सो, इस तरह की कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में सो जो है आपका कंजक्शन ऑफ रिजल्ट का काम कर रहा है, और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंजक्शन ऑफ रिजल्ट तब इस्तेमाल होगा जब वहाँ पे कोई कंजक्शन ऑफ रिजल्ट सेंटेंस आ भी रहा हो। मैंने कहा आई वॉज इल आई वेंट टू डॉक्टर, आई वॉज इल आई वेंट टू डॉक्टर, यहाँ पे रीज़न है कि मैं इल था, रिजल्ट आया कि मैं डॉक्टर गया, तो आई वॉज इल सो आई वेंट टू अ डॉक्टर, मैं बीमार था इसलिए मैं डॉक्टर के गया। या फिर मैं इसे कंजक्शन ऑफ रीज़न से जोड़ दूँ, एज आई वॉज इल आई वेंट टू डॉक्टर। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में सो के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि यहाँ पे सेंटेंस में सच का इस्तेमाल करें, और सच के बाद में आपको आर्टिकल या अन का इस्तेमाल करना होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। तो जो ऊपर वाले सेंटेंस के लिए हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है कंजक्शन ऑफ रीज़न और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट के ऊपर ही, आप जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब पर, कंजक्शन ऑफ रीज़न एंड कंजक्शन ऑफ रिजल्ट बाय सौरभ सर। यस गाइस, ही केम लेट। गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया केम का, ही केम लेट, केम आपका सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा डिडंट का, डिडंट ही क्या इस्तेमाल करेंगे, डिडंट ही नॉट वॉजंट ही। तो गाइस सेंटेंस का आंसर आपका होना चाहिए पहला करेक्ट। ईच डांसर परफॉर्म्ड वेरी वेल दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वॉज, यानी कि प्रत्येक डांसर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन अच्छा था। अब गाइस यहाँ पे वेरी के साथ दैट का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इम्पेयर ऑफ कंजक्शन है जी। क्या आपका ये इम्पेयर ऑफ कंजक्शन, यानी कि करेक्ट पेयर नहीं है कंजक्शन का। जो करेक्ट पेयर है कंजक्शन का वो सो दैट है। क्या आपका बच्चों सो दैट है। तो यहाँ पे आप वेरी लगा सकते थे, लेकिन आप यहाँ से दैट हटाइए तब सेंटेंस करेक्ट होगा। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में वेरी वेल दैट की जगह सो वेल दैट का इस्तेमाल होगा, जो एक करेक्ट पेयर ऑफ कंजक्शन कहलाएगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। बच्चों अगर किसी सेंटेंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, मेरे समझाने के बावजूद भी आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको जल्द से जल्द उसका आंसर प्रस्तुत करते हैं बच्चों। जैसे हमें समय मिलता है हम लोग उसका आंसर आपको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आए तो बच्चों काफ़ी सेंटेंस में हम लोग रूल्स को बोल देते हैं, मतलब बोल रहे हैं वो भी आराम से बोल रहे हैं। आप वीडियो को स्लो मोशन में करके रूल्स को लिख लिया करें, क्योंकि प्रत्येक रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस में अगला कह रहा है कि हिज स्कूल वॉज 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। बच्चों अवे के साथ हमेशा फ्रॉम चलता है, ये बात ध्यान रखें। आई वॉन्डर्ड हाउ ही कवर्ड सो लॉन्ग डिस्टेंस डेली ऑन फुट। बच्चों सो नहीं, फिर से वही बात होगी बच्चों, कंजक्शन ऑफ रीज़न की बात यहाँ पे हो रही है, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट की। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हाउ किस तरह से, ही कवर्ड वो कवर करता है इतनी लंबी डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे सो आपका कंजक्शन ऑफ रिजल्ट का काम नहीं कर रहा है, सच अ लॉन्ग डिस्टेंस आप लगाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा बच्चों। सेंटेंस पे जोड़ देने के अर्थ में भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं सच का। इस गाइस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। वी कांट लिव विदाउट वाटर, कैन वी। बार बार आपका क्वेश्चन टैग नाम का चैप्टर आ रहा है बच्चों। मैंने क्वेश्चन टैग नाम का चैप्टर पूरा आपको पढ़ा दिया यूट्यूब पर,
आप जाकर उसे देख सकते हैं क्वेश्चन टैग को। सो कैन वी, आपका आंसर होगा सेकंड करेक्ट। लेट्स नोट नेग्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑल्दो परस्यू मोमेंट्री प्लेजर। सो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि हमें जो है लेट अस नोट नेग्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हमें लाइफ के नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो परस्यू मोमेंट्री प्लेजर्स, यहाँ पे ऑल्दो जो इस्तेमाल किया उसने वो विरोधाभास की भावना कर रहा है प्रेजेंट, जबकि यहाँ पे सेंटेंस विरोधाभास पे नहीं जा रहा है। ऑल्दो परस्यू मोमेंट्री प्लेजर्स, यानी कि हमें परस्यू होने के अनुसरण या फिर पीछा करना चाहिए मोमेंट्री प्लेजर्स का, मतलब हमें लाइफ को जो है नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए छोटे मोटे प्लेजर्स के लिए, ये कहना चाह रहा है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में ऑल्दो के इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, ऑल्दो का इस्तेमाल की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। मतलब जिस समय या फिर जब हम लोग छोटे मोटे प्लेजर्स के लिए परस्यू कर रहे हो, हमें लाइफ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को। तो यहाँ पे सेंटेंस में ऑल्दो का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे आप इस्तेमाल करें वाइल का, और वाइल के साथ सेंटेंस को कंटिन्यूस में बनाएं। यानी कि जब हम लाइफ के छोटे मोटे इन्जॉय को या फिर प्लेजर को फॉलो कर रहे हो, उस समय हमें लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सेंटेंस का आंसर आपका होना चाहिए थर्ड करेक्ट। 70 देखिएगा, कह रहा है कि वी मस्ट एंडेवर टू इंक्रीज वुमेन्स एक्सेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। यहाँ सेंटेंस में उसने कहीं पर भी वर्ब का इस्तेमाल ब्लैकिश पार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपको ऑप्शन को देख करके ही क्लियर हो जाएगा कि किस में बात की जा रही है। तो गाइस यहाँ सेंटेंस में अगर बात की जाए तो एक्सेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सभी पार्ट में उसने इसी के ऊपर ही जोड़ दिया है। सो गाइस मैं आपको बता दूं, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, ACCESS, जिसका मतलब होता है पहुंच किसी लेवल तक, किसी व्यक्ति तक, किसी रेंज तक। एक्सेस के साथ में टू नाम की प्रपोजिशन का आना कंपलसरी है। तो गाइस यहाँ पे एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू एजुकेशन पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, थर्ड तो वैसे ही बाहर है रेस से, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। थ्रू मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स visit Pondicherry in the 16th century onwards, what remains today is a relic of its French past। कह रहा है कि थ्रू दो मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स विजिट पुडुचेरी इन द 16th century onwards। बच्चों बात हो रही है 16th सेंचुरी की, 16वीं शताब्दी की। तो 16वीं शताब्दी की जब बात हो रही है तो सेंटेंस पास्ट में बनना चाहिए था, प्रेजेंट में नहीं। दो हालांकि मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स विजिटेड पुडुचेरी इन नहीं द का ही इस्तेमाल रहेगा, यानी कि ये भी बाहर और ये भी बाहर। विजिटेड पुडुचेरी फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, हाँ ये आप कर सकते हैं, क्योंकि 16वीं शताब्दी से अब तक कई सारे लोग आ चुके हैं, ये कहना चाह रहा है। बच्चों यहाँ पर यही ठीक रहेगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में फिर से उसने फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया है, ये इसलिए बाहर होगा। तो क्या यहाँ सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। द इंडिया कॉन्शियसनेस स्टडी हाईलाइट्स द बेनिफिट्स और बेनिफिट के साथ हमेशा ऑफ आया करता है। इस गैस बेनिफिट के साथ क्या आया करता है, हमेशा ऑफ। हाईलाइट्स द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग, सेंटेंस का आंसर कुछ इस तरह होना चाहिए था। ऑप्शन हमारे पास क्या है ये देखना है हमें। हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ, हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ फ्रॉम, ये भी बाहर, आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स एन एक्सेलरेटेड रेट ऑफ चेंज इन हैबिटेट फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट, सेंटेंस खत्म। इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी, एक्टिविटीज़ कहा, एक्टिविटीज़ नहीं कहा, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस। एंड एक्सेलरेटेड जो यहाँ पे है एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, तभी उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। रेट ऑफ चेंज इन हैबिटेट फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। गैस सेंटेंस में अगर आप यहाँ पे मींट का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेकंड फॉर्म की भावना पर ले जाएगा, जबकि सेंटेंस में बिलीव का इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट फॉर्म का, तो ये आपका इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं सेंटेंस को एक्टिविटीज़ करूँ, नाउन को प्लूरल करूँ और वर्ब को सिंगुलर करूँ,
तो ये भी प्रोसीजर हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको इस तरह की चेंजेस करने का अधिकार नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटी इज मीनिंग एंड एक्सलेटेड रेट। बच्चों सेंटेंस कंटिन्यूस मैनी सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए ये भी रेस से बाहर हुआ। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। 1174 कह रहा है कि अ रीज़न वाई देर आर सो मच मिसकंसेप्शन ऑन डिसलेक्सिया कुड बी द शीर इनविजिबिलिटी ऑफ द डिसऑर्डर। यहाँ पे सो मच का इस्तेमाल हम करेंगे तब जब हमें दिख रहा हो कि आने वाला नाउन जो है आपका अनकाउंटेबल है। यहाँ अच्छा होगा कि देयर आर, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ ये गड़बड़ी करते हैं तो हमें फिर देर के साथ आर लगाने का अधिकार नहीं है। अगर आप मच लगा रहे हैं तो, अगर आप सेंटेंस में मच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको आर लगाने का अधिकार नहीं है, बिकॉज देर के बाद आने वाली वर्ब उसके बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का, इस गाइस। तो यहाँ पे देयर आर, फिर से यहाँ पे आर नहीं आ सकता अगर मच आ रहा है तो। दे आर सो मैनी मिसकंसेप्शन, अगर आप देयर आर लगा रहे हैं तो फिर आपको सो के साथ मैनी लगाना होगा, और मिसकंसेप्शंस यानी कि प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना होगा, तभी ठीक रहेगा। लेकिन अब अबाउट है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बच्चों। यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, क्योंकि आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देयर आर मैनी मिसकंसेप्शंस, यहाँ पे मिसकंसेप्शंस को उन्होंने प्लूरल नहीं बनाया, इसलिए ये रेस से बाहर हुआ, और नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1175 यानी कि 1175 कह रहा है कि इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, ओह सॉरी सेंटेंस नीचे है बच्चों। द वर्ल्ड एग्रीकल्चर लैंड आर इन प्रेशर टू राइजिंग मोर एंड मोर क्रॉप्स। द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर लैंड, बच्चों सेंटेंस में अगर बात करें सब्जेक्ट की तो द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर लैंड, लैंड आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉट प्लूरल, तो आर तो आना ही है, कम से कम नहीं आना। आर की जगह आपको लगाना होगा इज़। इज़ आपका 1 2 3 तीनों में है। अब देखते हैं कि इन तीनों में से कौन बेटर रहेगा। द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर लैंड इज़ प्रेशर टू रेजिंग, प्रेशर टू रेजिंग बच्चों, इज़ अंडर प्रेशर, इज़ अंडर प्रेशर नॉट प्रेशर टू रेजिंग, तो ये आपका रॉन्ग हुआ। देखो दिया हुआ गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट बाहर हुआ रेस से। अब यहाँ पे ये बाहर आपका पहला और तीसरा आपका रेस में शामिल है। लैंड इज़ अंडर प्रेशर टू रेज नॉट सो रेजिंग, क्योंकि सो आपका नहीं आएगा यहाँ पे। सो कंजक्शन ऑफ रिजल्ट को शो करता है, इसलिए आपका यहाँ पे इसका नहीं आना चाहिए। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट। इफ़ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, फिर सेंटेंस आ गया आपका इट इज़ कन्वे। बच्चों सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया इट इज़ का, किसका, इट इज़ का, और कन्वे आपके एक वर्ब है बच्चों। इज़ एम आर वोज वर्ब, यानी कि बी की फैमिली के साथ में अगर कोई वर्ब आएगी तो वो आएगी हमेशा थर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। इट इज़ कन्वेड टू ऑल द रेजिडेंट्स बाय नाउ दैट दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पार्किंग स्टिकर्स। गाइस यहाँ पे सेंटेंस में बाय प्लस टाइम का भी इस्तेमाल किया गया, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। बाय प्लस टाइम का ध्यान रखने के अर्थ में हमें सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट या फिर कम से कम परफेक्ट बने। कहा तो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट बने, लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट नहीं दिख रहा है तो कम से कम परफेक्ट तो बने। इस गाइस सेंटेंस कम से कम परफेक्ट बने तब जाके बात बने। यस गाइस पे देखते हैं हमें क्या कहना चाह रहा है। सेंटेंस में उसने बनाया इट इज़ कन्वे, कम से कम दिया हुआ तो गलत है, गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट बाहर। एक ऑप्शन तो रेस से बाहर हुआ और दूसरा ही बाहर हुआ रेस से, कम से कम परफेक्ट बना चाहिए था, और तीसरा भी बाहर हुआ रेस से, ये परफेक्ट नहीं है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको आंसर फोर्थ ही लगाना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है योर कमिंग होम टू डिनर ऑन टाइम शुड बी अ रूल रेदर द एक्सेप्शन, यानी कि आपका बिल्कुल डिनर के टाइम पे ही घर पर आना शुड बी अ रूल रेदर द एक्सेप्शन। रेदर के बाद जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, रेदर से पहले भी उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा। एक तरह का रेदर कंपैरेटिव वर्ड है, तो दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम होना चाहिए। इस गाइस शुड बी द रूल रेदर देन द एक्सेप्शन, तो गाइस यहाँ पे और नहीं आएगा, द आना चाहिए था, ये भी गलत होगा, फिर ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अब आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन बच्चों,
और वही आपका करेक्ट होगा। नोइंग द पर्टिकुलर थिंग्स दैट मोटिवेट ईच पर्सन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इन सभी के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट प्लूरल वर्ब का। इसका मतलब ये आपका रॉन्ग है, अगर ये रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग हुआ और फिर ये भी रॉन्ग हुआ। आपके पास ऑप्शन बचते हैं अभी 2। अब बच्चों हेल्प की वजह से ये भी बाहर हुआ। अब आपका सेंटेंस का आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट। द बिग फार्मर्स विद डीपेस्ट ट्यूबवेल still have water, but many others face a water crisis. The big farmers with deepest tube wells still have the water, but many others face a water crisis. क्या यहाँ पे सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि द बिग फार्मर्स विद डीपेस्ट ट्यूबवेल स्टिल हैव वाटर। जो बिग फार्मर्स हैं विद डीपेस्ट ट्यूबवेल, जिनके पास डीपेस्ट ट्यूबवेल है, स्टिल हैव वाटर, उनके पास पानी है, बट मैनी अदर फेस अ वाटर क्राइसिस, लेकिन कई ऐसे हैं जो अभी भी वाटर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। बच्चों तुलना हो रही है सिर्फ 2 लोगों में, बड़े फार्मर्स में और छोटे फार्मर्स में। अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, बिग फार्मर्स कह करके उसने बाद बट के साथ लगा करके एक दूसरे फार्मर्स के बाद जोड़ दिए, तो फार्मर्स 2 फार्मर्स में डिवाइड कर दिया, बड़े फार्मर्स, छोटे फार्मर्स। तो तुलना 2 लोगों की हो रही है और 2 लोगों के लिए आप लोग सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। विद डीपर ट्यूबवेल, सेंटेंस का आंसर आपका होना चाहिए था फोर्थ करेक्ट। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। सम एगिटेटिंग माइनर्स एलिगेशन दैट देयर इज नो इमरजेंसी मेजर इनसाइड द माइंस। सम एगिटेटिंग माइनर्स एलिगेशन, गाइज यहाँ पे सेंटेंस में सम एगिटेटिंग माइनर्स पूरा सब्जेक्ट है, उसके बाद सेंटेंस में दैट आ गया है। दैट आपका एज ए कंजक्शन काम करता है। अब बच्चों इससे पहले वाला फिर सेंटेंस हुआ, और अगर इससे पहले वाला सेंटेंस है तो उसकी वर्ब कहाँ है। फ्रॉम डे वन मैं आपको आज तक ये बात कहता आ रहा हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो बिना वर्ब के बन जाए। तो यहाँ पे एलिगेशन की जगह आपका वर्ब होना चाहिए था। वर्ब आपका पहले ऑप्शन में है, दूसरे में है या नहीं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ऑप्शन में वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। और दूसरे ऑप्शन में नहीं है क्योंकि तो इससे बाहर हो, तीसरे ऑप्शन में भी वर्ब नहीं है। तो क्या यहाँ पे फोर्थ में माइनर्स के साथ में एपोस्ट्रोफियस लगा दिया, तो उसके बाद पॉजिटिव फिर नाउन होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हुआ आपका। तो सेंटेंस का आंसर आपका होगा फर्स्ट ही करेक्ट। क्या आंसर होगा आपका सेंटेंस का फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट। शी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर। शी वॉज टू टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर। बच्चों सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि टू का आपका पेयर हुआ करता है। किसका बच्चों? टू का, नो सो टू का। टू मतलब आपको नेगेटिव भाव देगा, यानी कि सी इज टू डल टू पास, वह इतनी ठप है कि पास नहीं हो सकती। ये नेगेटिव भावना के साथ में आपका सेंटेंस बनता है। इसका तो यहाँ पे टू ही करेक्ट होगा आंसर, इसका होगा पहला आंसर करेक्ट, क्योंकि सो के साथ दैट लगा करता है जो कि ना तो यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है। He made a desperate but also partial successful effort to change the guessed topic. बच्चों सेंटेंस में क्या भावना है सेंटेंस बनना, उसको देखिए ध्यान से। पहले सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट देखिए आप खाली क्या कह रहा है। He made a desperate but also partial successful effort. गाइस यहाँ पे सक्सेसफुल जो है आपका एक एडजेक्टिव है, क्योंकि आखिरी में एफ यू आ रहा है और इसका आखिरी में आ रहा है एल, इसका मतलब ये भी है आपका हुआ एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले हमें सेंटेंस में एडवर्ब का इस्तेमाल करना होता है बच्चों। क्या इस्तेमाल करना होता है सेंटेंस में? एडवर्ब का। तो अच्छा होता अगर यहाँ पे एडवर्ब होता। सो गाइस यहाँ पर एडवर्ब है नहीं। मैंने आपको बताया हुआ है कि एडजेक्टिव को एडवर्ब बताने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना होता है? सिर्फ एल वाई। क्या लगाना होता है? ओनली एल वाई। तो पार्शली क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? पार्शली, बट पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट। गए यहाँ पे सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर यूज द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेशन दैट विडोज कुड रीमैरी। गाइस सेंटेंस पहली बात तो यही क्लियर है कि बात हो रही है ईश्वरचंद्र विद्यासागर की, यानी कि बात हो रही है पास्ट की, बात हो रही है पास्ट की। तो सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए था, फर्स्ट फॉर्म का नहीं। दूसरी बात, दैट के बाद भी कुड आया है, यानी कि सेंटेंस को पास्ट में लेके चला है, तो अब तो कन्फर्म है कि यूज़ की जगह आपका यूज होना चाहिए था, यूज़ की जगह यूज होना चाहिए था, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में है। सेकंड तो वैसे ही से भरोगे बिकॉज दिया हुआ गलत है। थर्ड ऑप्शन में यूज है लेकिन ये रॉन्ग हुआ आपका। यूज द एंशिएंट टेक्स्ट, यहाँ पे टू गायब कर दिया। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। आई हैव नॉट सा, बच्चों ये हुआ रॉन्ग। हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया था, नॉट फर्स्ट सेकंड फॉर्म का। तो टू चार सेंटेंस है बच्चों। तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई लास्ट लीव द टाउन। सेंटेंस का आंसर आपका होना चाहिए था। सो गाइज यहाँ वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ा बीच में। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे साथ चला था 1184। हैज़ के साथ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सीन हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट। सेंटेंस वैसे भी सिंस से जुड़ा है, तो पहले वाला परफेक्ट में और बाद वाला सेकंड फॉर्म में हमारा बनना था, जो कि तैयार है। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। यहाँ पे हैव के साथ में आप सी नहीं लगा सकते, और यहाँ पे फोर से सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका एक प्रपोजिशन है। सिंस आपका प्रपोजिशन प्लस कंजक्शन दोनों है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 1185 कह रहा है कि द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली दैट आई वांट टू प्लग दैम। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द फ्लावर्स स्मेल यहाँ पे एज ए वर्ब भी इस्तेमाल हो रहा है, और एज ए एडजेक्टिव भी। अगर यहाँ पे एज ए वर्ब भी इस्तेमाल हो रहा है, सो गाइस यहाँ पे द फ्लावर स्मेल सो स्वीट हमें रखना होगा सेंटेंस को। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा द फ्लावर स्मेल सो स्वीट, नॉट स्वीटली, क्योंकि स्वीटली आपका एक एडवर्ब है। यहाँ पे अच्छा हुआ कि अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस को एडजेक्टिव के साथ लेके चलूँ, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट बच्चों। आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू हेयर टुडे। आई एम वेरी मच प्लीज्ड। गाइस यहाँ पे वेरी और मच दो एक साथ यूज़ कर रहा है, जबकि वेरी आपका अफर्मेटिव में और मच आपका नेगेटिव सेंस के साथ में चलता है। तो दो एक साथ नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे आपको वेरी या मच में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि मच तो आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज मच आपका नेगेटिव सेंस के साथ चलता है। तो यहाँ पे आपको वेरी का इस्तेमाल करना होगा। आई एम वेरी प्लीज टू सी, आई एम वेरी प्लीज्ड ओनली। आई एम टू मच स्वीज्ड, बच्चों यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये वैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते आप लोग। वेरी आपका एक एडवर्ब है, उसका एडजेक्टिव चाहिए नॉट नाउन, तो ये आपका वैसे इस्तेमाल नहीं होगा। सेंटेंस का आंसर आपका होगा सिर्फ फोर्थ ही करेक्ट। वैन वी वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, बात हो रही है पास्ट की। द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। बच्चों हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट फर्स्ट फॉर्म का। फिल्म वॉज ऑलरेडी, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में क्या सेकंड फॉर्म का आना ज़रूरी था? अगर आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएं तो यहाँ पे तब भी रॉन्ग है, क्योंकि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑलरेडी आपका एक एडवर्ब है जो कि वर्ब से पहले आएगा, तो यहाँ पे गए सेंटेंस में ये भी आपका रॉन्ग होगा। द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्ट, तो ये तो बच्चों करेक्ट हो जाएगा, वर्ब से पहले ही है, माफ़ी चाहूँगा। नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, बिकॉज दिया हुआ गलत है। द फिल्म हैव, बच्चों फिल्म के लिए हैव लगाना गलत हो जाएगा, क्योंकि फिल्म सिंगुलर है, वैसे भी आगे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। आई एम थिंक, बच्चों आई एम थिंक नहीं, आई एम थिंकिंग, कुछ इस तरह होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं आई एम थिंकिंग करता हूँ तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज थिंक का कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। तो आई थिंक आपका लगाएं ओनली, तो ठीक हो जाएगा। आई थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम, मुझे लगता है कि मैं कल छुट्टी लूँगा और घर पर ही रहूँगा। अगर आप आई एम थिंकिंग सोचकर बना रहे हैं सेंटेंस को, तो थिंक के बच्चों आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। मैंने आपको बताया कुछ वर्ब हैं स्टेटिव वर्ब, जैसे सी, लुक, वॉच, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, बहुत सारी बार बता चुका हूँ ये वाली वर्ब को, और मैं आपको कई बार सजेस्ट भी कर चुका हूँ कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम का लेक्चर हमारा देखें यूट्यूब पे जाकर, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे गाइज आपका थिंक का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, तो आप यहाँ पे आई हैव थॉट नहीं बनाएंगे, सिंपल सी बात है। दैट टुमारो आई एम थिंकिंग
होगा आपको सेंटेंस में। दो चेंजेस आप नहीं करेंगे, पहले वाले को भी और बाद वाले को भी। आई थिंक दैट टुमारो आई विल टेक, सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। मीरा हैज़ अ फ्रेंड हु पेरेंट्स लिव इन दिल्ली। मीरा का एक दोस्त है जिसके माता पिता दिल्ली में रहते हैं। बच्चों जिसके की बात हो रही है यहाँ पे, कि हु का मतलब होता है जो, किसका मतलब होता है हु का मतलब जो। तो यहाँ पे गैस अच्छा होगा कि यहाँ पे हु की जगह आप हुज का इस्तेमाल करें, हुज पेरेंट्स, ये पूरा एक सेंटेंस फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा आपका। अन्यथा आपको फिर हु के लिए एक वर्ब भी ढूंढनी होगी। अगर आपको लग रहा है सर हु क्यों नहीं आ सकता, देखिए अगर हु लगाना चाह रहे हैं आप कोई दिक्कत नहीं है। मीरा के साथ अपनी वर्ब हो गई तैयार यहाँ पे, ये पेरेंट्स के लिए अपनी वर्ब तैयार हो गई है लीव। तो आपको अब हु के लिए एक वर्ब ढूंढनी होगी जो कि यहाँ पे कहीं नहीं है सेंटेंस में। सो गैस सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। अच्छा होगा अगर मैं से हुज पेरेंट्स कर दूँ। हुज पेरेंट्स करने से मेरे को क्या फ़ायदा होगा कि पूरा एक सब्जेक्ट कहलाएगा और फिर आपके पास एक वर्ब है। ध्यान रखते हैं सेंटेंस में क्या क्या किया उसने। मीरा हैज़ अ फ्रेंड विच, बच्चों नॉन लिविंग के लिए हम लोग विच का इस्तेमाल करते हैं, लिविंग के लिए नहीं। हुज आपका एक ऑब्जेक्ट है तो ये तो वैसे भी ना सकते हैं यहाँ पे। आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। एप्लीकेशन आर टू बी सेंड टू द प्रिंसिपल बिफोर 13th। एप्लीकेशन जो है भेजी जानी है 13 मई से पहले पहले। एप्लीकेशंस के लिए उसने आर लगाया, बिल्कुल ठीक है। बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाई, वो भी ठीक है। सेंड के साथ में आगे जाने के लिए हम लोग हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी ठीक है। सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों यहाँ पे विल भी सेंड नहीं होगा बिकॉज बी के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है। आर सेंडिंग टू, 30 से पहले पहले भिजवाने नोट भिजवाई जा रही हैं, कंटिन्यूस भावना नहीं निकल कर आ रही है। वर बीइंग सेंटेंस को पैसिव ले जाएगा, वैसे बी के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थे, इसलिए रूम। हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन दिस सिटी, सेंटेंस में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं समय की बात हो गई है। और जब सेंटेंस में समय की बात होगी तो हम लोग सेंटेंस को कम से कम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर नहीं है परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कम से कम ज़रूरी है कि आप इसे परफेक्ट तो बनाए कम से कम बच्चों। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे कम से कम मिनिमम परफेक्ट तो बने। तो हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा हैव यू लिव्ड। तो गाइज इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। आर यू बीन लिविंग कहना गलत हो जाएगा, और इज मार्का का फर्स्ट फॉर्म लगाना ये वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट एंड द मेल गार्ड इट इन द डे। फीमेल ऑस्ट्रिच अपने नेस्ट यानी कि घोंसले का सुरक्षा करती है रात में। बच्चों यहाँ पे द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट एंड द मेल गार्ड्स होना चाहिए। तो बच्चों सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी। एंड के पहले जो सब्जेक्ट आया उसके साथ सिंगुलर वर्ब है, एंड के बाद भी जो सब्जेक्ट है उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी। गार्ड्स होना चाहिए था जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। गार्डिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं आया करती है, ये भी रॉन्ग है। आपके पास थर्ड ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ करेक्ट। इसका आंसर आपका होगा थर्ड ही करेक्ट। स्कार्सली हैड, बच्चों सेंटेंस जब स्कार्सली और हार्डली से कनेक्ट होता है तो हैड या डिड में से कोई एक आना चाहिए। अगर हैड आ रहा है तो थर्ड फॉर्म और डिड आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हार्डली स्कार्सली के साथ में हम लोग पेयर कंजक्शन हमेशा वैन का इस्तेमाल करते हैं, नॉट देन का। तो गाइस यहाँ पे वैन होना चाहिए था जो कि हमारा पहले में नहीं है। दूसरा नो इम्प्रूवमेंट खराब हुआ। थर्ड में है, फोर्थ में गोन आउट है। बच्चों थर्ड वाले में गो है, थर्ड फॉर्म नहीं हुई है, इसलिए रॉन्ग हुआ। तो फोर्थ ही आंसर होगा आपका करेक्ट। एन ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट अमंग द टू फैमिलीज। बच्चों बात हो रही है दो फैमिलीज की, तो दो के लिए हम लोग अमंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ रॉन्ग। हैज़ एग्जिस्टेड ये आपका इसलिए बाहर है क्योंकि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है। नो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता बिकॉज दिया हुआ गलत है। एग्जिस्ट बिटवीन द टू फैमिलीज, तो यहाँ पे आपका बिटवीन वाला होगा करेक्ट और यही होगा आपका आंसर। ईच ऑफ द गेस्ट, बच्चों ईच के साथ में हमेशा आने वाली वर्ब सिंगुलर हुआ करते हैं, नॉट प्लूरल। तो वर नहीं वोज होना चाहिए था। ईच ऑफ द गेस्ट वोज, जो कि हमारा पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, और उसके बाद में बच्चों फोर्थ ऑप्शन में है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द कमेटी ऑक्यूपाइड इटसेल्फ विद नो लॉन्गर नो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली दिस। सेंटेंस आपका लगभग पूरा ही अंडरलाइन है, आपको इसका अल्टरनेटिव ढूंढना होगा बच्चों सेंटेंस का। देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है कि द कमेटी ऑक्यूपाइड इट सेल्फ विद नो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओनली दिस। यहाँ ओनली के बजाय अच्छा होगा बट दिस का इस्तेमाल करें, बट एज ए प्रिपरेशन काम करेगा, जिसका मतलब होता है सिवाय या एक्सेप्ट। तो बच्चों यहाँ पे ऐदर नहीं आएगा, ऐदर 2 के लिए आया करता है, बट हमारा ऑप्शन में है अदर दिस, तो पहले ही हमारा लिस्ट से बाहर है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। सी इज़ वेरी गुड स्प्रिंटर, आई कांट रन एज फास्ट एज शी डज। सेंटेंस में लगभग करेक्ट फॉर्मेशन पे चल रहा है। कह रहा है कि सी इज़ अ वेरी गुड स्प्रिंटर, आई कांट रन एज सो एज टू। इन सभी के साथ हम लोग पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं जो किसी ने किया। आगे सी के साथ में डज इसलिए बिकॉज सेंटेंस पीछे प्रेजेंट में चल रहा है। सेंटेंस हमारा हुआ नो इम्प्रूवमेंट। लाइक नहीं हो सकता बिकॉज लाइक एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ वर्ब नहीं आ सकती। एज के साथ डूइंग की जरूरत नहीं बिकॉज पीछे फर्स्ट फॉर्म चल रही है। और एज शी एज बच्चों यहाँ पे एज शी डू ये भी रॉन्ग होगा बिकॉज सी के साथ में फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही आया करता है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। इफ़ यू विशेस टू पार्टिसिपेटिंग, बच्चों टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, नॉट आईएनजी फॉर्म, तो दिया हुआ गलत है, और दिया हुआ गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो ये भी आपका रॉन्ग हुआ। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट। अब आप कहेंगे सर विश्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विश्ड के साथ 4 आया और 4 के साथ तो आईएनजी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन अगला सेंटेंस आपका विल में नॉट वुड में। अगर अगला सेंटेंस वुड में होता तो फिर सेकंड फॉर्म आती, अगर आगे विल में है तो फिर विश आएगा आपका। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। यू हैव बीन सो अनवेल, हाउ यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो गाइस सेंटेंस में हाउ आर यू फीलिंग नाउ सेंटेंस कुछ इस फॉर्मेशन पर होना चाहिए था, हाउ यू फीलिंग नहीं, जो कि आईएनजी फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आया करती है, और थर्ड फॉर्म भी। तो हाउ यू के साथ में इज़ कहना गलत हो जाएगा, हाउ योर कहना गलत हो जाएगा, बस आपका आंसर होगा फोर्थ ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 1200, आई एम गोइंग टू सी अ प्ले टुमारो इवनिंग। गोइंग टू सी बच्चों वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करना काम कर रहा है टू, जो कि बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस आपका नो एरर ही है, क्योंकि टू के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती, और यहाँ पे 2 जिरंड एक साथ नहीं आ सकती। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। तो गाइज आज की बात हमारी होती है यहाँ समाप्त। मैंने आपको 1151 से 1200 तक सेंटेंस आपको यहाँ सोल्व कराए। इससे आगे सेंटेंस सोल्व करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल बच्चों लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।